वेलकम टू ZT क्लासेस। भाई इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या, दिस ऑल वी आर अवेयर ऑफ। तो लेट्स से व्हेन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एट होम, तो आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, तो वो कैसे निकालेंगे। तो फॉर दैट तीन कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, विच वी हैव टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग क्लियर। तो आज का लेक्चर जो है दैट इज ऑन करंट। This we all are aware कि electricity is nothing but flow of electron, right? Net flow of electron. तो भाई अब कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, दैट वी कैन से कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिए। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो भी डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में यूज किए हैं आपने। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो उस फ्लो का जो रेट है ना, उसको हम करंट बोलते हैं। सो बेसिकली वी आर मोर इंटरेस्टेड कि भाई करंट जो है वो ज्यादा फ्लो कर रहा है या कम फ्लो कर रहा है। तो ज्यादा और कम में बेसिकली सबसे पहले तो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा टाइम में है या कम टाइम में है। भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3-4 दिन में वो फ्लो किए हैं, तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस हो जाएगा। तो स्पीड की तरह है ना, स्पीड की तरह कितना डिस्टेंस और कितने टाइम में किया है, ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में, दैट मीन स्पीड इज मोर। तो सेम वे यहाँ पर हम जो करंट की डेफिनेशन लेंगे, तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, वेदर इट इज 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड और 100 इलेक्ट्रॉन पर मिनट। तो 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड विल बी मोर। तो बेसिकली वी हैव टू टेक द टाइम इंटरवल एज सेम। तो यहाँ पर हम वो टाइम इंटरवल ना पर सेकेंड में ही देखते हैं कि भाई पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो करंट को हम ब्रॉडली बोल सकते हैं, करंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ टाइम। ज्यादा करंट मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास एक वायर है ना, उसमें रेड लाइन तक जो है दिस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो मैं एक सेकंड में देख रहा हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की है ना। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं काउंट करूंगा। बट बाप रे बाप, ये इलेक्ट्रॉन्स जब मैं काउंट करने बैठा, तो देवर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियन बिलियन ट्रिलियन, दीज आर बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो भाई ये काउंटिंग तो थोड़ा सा हमारी फेल हो गई कि भाई कितना करंट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लेकर वर्क करेंगे तो इट्स कमिंग आउट बिग बिग नंबर। So I will not calculate current on basis of number of electron. Let's look for something else related to it. आगे बढ़ने से पहले we should have some understanding कि हमारे पास जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, है ना। जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, लेट्स सी टू दिस। तो ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का है। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है ना, न्यूट्रॉन का चार्ज है दैट इज 0। फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन द चार्ज अमाउंट इज सेम। डिफर कहाँ कर रहे हैं बेटा, दे आर डिफरिंग ओनली इन द साइन, है ना। ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो वो साइन में डिफर कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस अमाउंट ऑफ 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, ये सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है। इससे कम चार्ज जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बोलें कि भाई एक पार्टिकल है या हेयर कॉम है, उसमें चार्ज 10⁻⁻20 कूलम है। नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड दिस चार्ज इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। एंड एलिमेंट्री चार्ज इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। अब ये जो फिगर है ना, ये थोड़ी सी वियर्ड है, 1.602, तो कैलकुलेशन में हमें बहुत परेशान करेगी। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वी टेक दिस चार्ज एज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
एक छोटा सा टॉपिक और निकल के आता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपको रैंडमली किसी भी अमाउंट में नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इनके मल्टीपल में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो कहीं पर किसी भी चीज में 2 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज नहीं हो सकता, बिकॉज ऑल द चार्ज विच इज देयर इज क्वांटाइज्ड एज मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके मल्टीपल्स में जो है हर जगह पर चार्ज मिलेंगे आपको। ठीक है, सो हियर E is representing the charge, basic elementary charge, N is representing the integer, है ना। 0 हुआ तो कोई चार्ज नहीं है, 1 2 3 तो पॉजिटिव चार्ज है, -1 -2 -3 तो नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर आप इस बात को समझें कि ये जो N है ये डेसिमल में नहीं हो सकता कि 1.2 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, नो 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 नो। सो दुनिया में कहीं पर कुछ भी चार्ज है, दैट चार्ज हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। तो चार्ज यू कैन से एज 3e मीन्स 3 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज। सो n हैज टू बी इंटीजर इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो गाड़ी वापस हम वहीं पर लेके आते हैं। भाई हम तो बात कर रहे थे करंट की, है ना। तो करंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक बहुत ही मतलब बड़ा बिग आंसर इट वाज गिविंग। सो लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो हमने अभी देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो इसको अदर वे लेते तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 कूलम में तो 1 से डिवाइड कर देंगे ना, 1/1.6 इंटू 10⁻19। तो वी आर गेटिंग कि भाई जब 1 कूलम ऑफ चार्ज है उसके अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। हमें बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन था कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो हमें निकालना था कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यूनिटरी मेथड हमने यूज किया। तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर इतने इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। तो ये दोनों फिगर जो है इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए। कौन सी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है फर्स्ट, सेकेंड इज कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो हमारी जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी, तो करंट की हम देख रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना 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 भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो इसको काट के हम क्या डालेंगे, टोटल चार्ज, है ना। तो करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज जो पर सेकेंड जो है आपका पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज व्हाट इज करंट इज देयर। ठीक है, सो करंट फॉर्मूला विल टेक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। करंट को हम बेटा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, एंड जो चार्ज है उसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। ये हमारा जो है आज का फॉर्मूला है विच विल बी यूजिंग। दूसरा फॉर्मूला ऊपर हमने किया था, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इक्वल टू N इंटू E, दैट विल बी यूजिंग। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखते हैं ना, टू मेक इट मोर क्लियर। तो बेसिकली अगर हमारे पास जो है एक वायर है, उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं हर सेकेंड में, है ना। ये 10⁻18 का मतलब हो गया मिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग एवरी सेकेंड। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई जो करंट है वो 6.25 मिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है, तो ये बहुत बड़ी फिगर लग रही थी हमें। तो हम इसको ऐसे ना बोलकर हम बोल रहे हैं कि भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज बनेंगे। तो करंट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, है ना। फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया।
So let's take this formula again. Important one. We'll be doing full lecture on this. So this is current is amount of charge per unit of time. अब यहाँ पर जो बहुत ध्यान देना है दैट इज कि जो यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यूनिट इज एम्पियर. क्यू इज रिप्रेजेंटिंग द चार्ज and unit is coulomb, and t is your time. It always plays है ना. this is in seconds. क्वेश्चन में यूजुअली आपको मिनट्स आवर्स गिवन होंगे. डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इन सेकेंड्स. तो यहीं पर करंट का हम एक और फॉर्मूला ले सकते हैं दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम. कि भाई अगर गिवन है कि एक मिनट में जो है 600 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किया है ना, तो 600 कूलम अपॉन टाइम. तो टाइम हम 1 मिनट नहीं लेंगे, विल टेक टाइम एज 60 सेकेंड्स. तो 600 कूलम्स अपॉन 60 सेकेंड दैट विल गिव मी 10 कूलम पर सेकेंड. बट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होगी हमारी करंट की? एम्पियर है ना. सो दैट विल बिकम 10 एम्पियर. let's discuss something more about ampere first. So unit of current is ampere. Ampere is your SI unit or international unit for measuring current. ठीक है. और करंट को हम कैसे करेंगे मेजर? कूलम से. कि भाई वायर में 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास कर रहा है तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. So let's take the definition of ampere again. Current flowing through wire is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge is passing through that point every second. ठीक है. तो ये एम्पियर ऐसे रैंडमली कहीं से नहीं उठाया भाई. दिस एम्पियर word is taken from this great scientist, that's Andre Marie Ampere. He worked lot on electricity, so in honor of his work which ampere unit is given to the current. Ampere के लिए जो symbol है that symbol is your capital A is being used. ठीक है. तो एम्पियर के लिए हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम इन 1 सेकेंड और 1 कूलम पर सेकेंड. ठीक है ना. तो अगर कोई बोल रहा है कि भाई करंट 1 एम्पियर है तो इसका मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है. और 1 कूलम में अभी पीछे किया था ना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया. तो 1 एम्पियर का मतलब है कि वायर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड में पास कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस वी हैव लर्नड यू नो हाउ टू define the flow of electrons. तो करंट का थियोरी हो गया. लेट्स टेक सम न्यूमेरिकल्स ऑन द करंट. तो फर्स्ट वन इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो हमने अभी ऊपर किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं. ऐसा करते हैं 2 वेज में फाइंड करते हैं ना. पहला तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं. हमारा पहला फॉर्मूला क्या है कि Q इज इक्वल्स टू N इंटू E. Q क्या है? टोटल चार्ज. और यहाँ पर गिवन है चार्ज इज 1 कूलम. N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस वी हैव टू फाइंड. E इज रिप्रेजेंटिंग चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन है ना, दैट इज दैट एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसको हम फॉर्मूले में डालते हैं. Q को 1 डालेंगे एंड वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ E. सिंप्लीफाई करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19. Other side will go and divide. Simplify it, you will get number of electrons as 6.25 into 10⁻18 electrons. ठीक है ना. इसी को एक बार कॉन्सेप्चुअल वे में देखते हैं भाई. इट्स जरूरी नहीं है फॉर्मूला. कॉन्सेप्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट्स जो है दैट विल बिकम मोर क्लियर है ना. सॉल्व हमेशा एग्जाम में फॉर्मूला यूज करके ही करना है, बट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए ना. 6th क्लास का यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे यहाँ पर. तो बेसिकली हमें पता है कि भाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है ना. तो 1 अगर 1 कूलम होगा तो फिर भाई यूनिटरी मेथड में विल से कि
1.6 पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम के लिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन और 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट मेक्स अप 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ना ये जो फिगर है इसको लिख लें आप और बाय हार्ट कर लें। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Let's take the next question, an interesting one. So question is, calculate the current in a circuit if 500 coulomb of charge is passing in 10 minutes, है ना। तो आप बेटा you are measuring कि कितना चार्ज पास कर रहा है, तो 10 मिनट्स में you found कि एक पॉइंट से 500 coulomb of charge has passed till now. So we'll do it in two ways, है ना, एक फॉर्मूला और दूसरा कॉन्सेप्ट के फॉर्म में देखते हैं। पहले फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो फॉर्मूला इज योर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर क्यू क्या है बेटा, टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज इज 500 कूलम, और टी क्या होगा, टी इसकी ये 500 कूलम कितने टाइम में पास किया है, तो टी इज टोटल टाइम 10 मिनट्स। कैच क्या है, हाँ जी, मिनट नहीं चलेगा ना, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में डालें, सो यू विल गेट आई इज 500 अपॉन 600 और 5/6 which is same as 0.833 एम्पियर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एंड स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। हेंस द करंट इज 10 मिनट्स, करंट फ्लोइंग इन 10 मिनट्स इज 0.833 एम्पियर। इसको कॉन्सेप्चुअली देखते हैं ना, यू विल एंजॉय दैट, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भाई कॉन्सेप्चुअली अगर देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 500 कूलम जो है वो 10 मिनट्स में पास कर रहा है, और करंट की डेफिनेशन अब पिछले इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना चार्ज हर सेकंड में पास कर रहा है। तो बेसिकली आपको गिवन क्या है यार, आपको गिवन है कि 10 मिनट्स में 500 कूलम है, और आप निकालो कि 1 सेकंड में कितना कूलम है। तो 10 मिनट्स में 500 कूलम, तो 1 मिनट में 50 कूलम्स, और 1 सेकंड में 50/60 कूलम्स। और यही तो निकालना है ना कि भाई एक सेकंड में कितना करंट पास कर रहा है। सो विल से दैट करंट इज 5/6 और 0.833 कूलम्स पर सेकेंड, एंड SI यूनिट इज एम्पियर, सो विल राइट इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इट सेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। अब यहां पर उल्टा चल रहा है ना, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, आपको बताने कितना चार्ज जो है वो 2 आवर्स में फ्लो करेगा। ठीक है, एक बल्ब है, वो बल्ब जो है नॉर्मल, उसमें इट्स ड्रॉइंग 0.25 एम्पियर ऑफ करंट। इसका मतलब है उस बल्ब, जब वो बल्ब ऑन करते हैं तो 0.25 कूलम ऑफ चार्ज हर सेकेंड में बल्ब से फ्लो कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि टोटल 2 आवर्स में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो टू अप्रोच, पहला हम फॉर्मूला से करते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है हमारा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर I गिवन है, T गिवन है, और Q आपको फाइंड करना है। तो I तो सिंपल था, प्रॉब्लम कहाँ पर है, T में, है ना। T 2 आवर्स गिवन है, बट 2 आवर्स चलेगा नहीं, किसमें, सेकंड में कन्वर्ट करना है। बस पूरे उसमें देखो यहीं पर एक छोटी सी कैच है, तो वो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू कन्वर्ट इन सेकेंड्स ऑलवेज। लेट्स टेक इट कॉन्सेप्चुअली ऑल्सो। ओहो, फर्स्ट लेट्स फिनिश विद द फॉर्मूला। सो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो यहाँ पर Q कितना आ जाएगा बेटा, सो Q इज I इंटू टी। तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, यू विल गेट योर आंसर। So Q is 7200 into 0.25, and when you multiply it you will get your answer as total charge। ठीक है, 0.25 को आप 1/4 लिखें, so total charge becomes 1800 coulombs। तो ये तो फॉर्मूले से था ना, फॉर्मूला इज इजी ना, फॉर्मूला, दो तो फॉर्मूलाज हैं एंड आपको याद भी हो गए हैं। एक बार कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअली हमें जो करंट 0.25 एम्पियर गिवन है, इसका मतलब क्या है
कि भाई टोटल 0.25 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो इसको उल्टा ले लें कि 1 सेकेंड में 0.25 कूलम, तो आपका 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो इंटू 60 करेंगे, है ना। 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो इंटू 60 करेंगे वापस, और 2 आवर्स में कितना होगा, तो इंटू 2। तो बेसिकली गिवन है कि 1 सेकेंड में इतना चार्ज है, 2 आवर्स में कितना होगा, एंड योर आंसर इज 1800 कूलम। आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन. Let's take the next question. Let's take the question here. So in a particular television tube a beam of electrons is emitted. तो ये जो beam of electrons है, so ये emit हो रही है, तो जो current है वो basically use हो रहा है, and that beam current is 80 microampere, है ना, very small amount. Micro is 10 raised to power minus 6. क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल स्ट्राइक इन 2 मिनट्स. ठीक है, तो पहला हम फॉर्मूला से देखते हैं. सो वी नो इट्स आर फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T. अब यहाँ पर हमारे पास Q का जो फॉर्मूला है दैट इज N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. विल यूज दैट. सो विल यूज फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम, I इज इक्वल टू NE अपॉन T, है ना, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो यहां पर I जो है वो आपका करंट है, तो करंट तो गिवन है हमें 80 माइक्रो एम्पियर, और वी कैन से 80 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 एम्पियर. E क्या होगा बेटा, E विल बी योर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड T इज योर टाइम पीरियड. 2 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में, है ना. दिस वैल्यू विल पुट इन आवर फॉर्मूला. सो विल गेट I इज इक्वल टू NE अपॉन T. तो वैल्यूज डालेंगे, और उससे पहले आप शिफ्ट करके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला लिखें, एंड नाउ यू पुट द वैल्यूज ऑफ I, T एंड E इन दिस. ठीक है जी, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट्स आर गेटिंग यूज्ड. So on simplifying it, you will get your answer as 6 into 10 raised to power 16 electrons are hitting the screen of TV in 2 minutes. ठीक है, this is a big number which are hitting, but electrons themselves are very small and that's not very significant also, है ना. एक बार इसको conceptual approach देखते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं conceptual approach में, उसके बाद आई थिंक थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें जब करंट गिवन है, तो करंट का मतलब है चार्ज पर सेकेंड. तो इसका मतलब है कि भाई 80 माइक्रो एम्पियर करंट का मतलब है कि 80 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है. ठीक है, अगर हमें 1 सेकेंड में गिवन है इतना चार्ज है, तो 1 मिनट में या 2 मिनट्स में हम निकाल सकते हैं. सो इंटू 2 इंटू 60 करेंगे, एंड यू विल गेट दिस मच ऑफ चार्ज इज हिटिंग द स्क्रीन, है ना. इतना चार्ज हर सेकेंड में हिट कर रहा है स्क्रीन को. बट ये तो हमें पता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो भाई 1 कूलम में इतने हैं, तो x कूलम में कितने होंगे, सो 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इंटू x करेंगे. लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या है हमारे पास, इतना चार्ज है, तो डजंट मैटर ना. तो 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा. सो यू आर डूइंग इज इंटू दिस नंबर, है ना. इस नंबर को आप सॉल्व करें, तो 9.6 इंटू 6.25, दिस इज 60, एंड दिस इज 10 रेज़ टू पावर 15 पावर. तो 60 का भी एक जीरो कैरी हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग आवर आंसर है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी इट. सो 10 raised to power 20 electrons are passing from A to B in 0.1 second. Find the current in ampere. भाई अगर हमारी
पुरानी बिल्कुल इनिशियली जो हमने डेफिनेशन देखी थी अगर वही होती तो फिर काम आसान हो जाता। हम कहते कि करंट जो है वो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है ना, बट हम तो चार्ज पर सेकेंड में लेते हैं। तो क्या करेंगे, है ना, फॉर्मूलाज दो फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को लगाते हैं। सो आई इज इक्वल टू NE/T। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें N गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻20 गिवन है ना। E जो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो हमें पता ही है, इट्स अ फैक्ट। एंड T इज द टाइम, बेस्ट पार्ट इज टाइम, तो यहाँ पर सेकेंड में गिवन है तो कोई इशू ही नहीं है। ये सारी फिगर्स अगर हम डालेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। सो करंट इज, विल पुट द वैल्यूज। अभी यहाँ पर बस सिंप्लीफाई आपको करना है। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, सो करंट इज कमिंग एज 160 कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, है ना। अब यहाँ पर अगर आपने करके छोड़ दिया तो देन यू आर गोइंग टू लूज हाफ अ मार्क। व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट रेड द क्वेश्चन अगेन प्रॉपर्ली। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर एंड गिव इट्स डायरेक्शन। तो भाई हमें डायरेक्शन भी देनी है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ए से बी जा रहे हैं, एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इनवर्स रिवर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So current flow in opposite direction of electron flow, and thus the conventional direction of current is from B to A। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए एक दो न्यूमेरिकल्स और ले लेते हैं। So here it says in a circuit on average 1 electron flows through a point in every 10⁻⁻10 सेकेंड। तो फॉर्मूला, तो बेटा यहाँ पर हमें गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू Q/T। अब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो हाउ मच इज Q? Q इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड T कितने टाइम में फ्लो किया है, तो T इज गिवन 10⁻10 सेकेंड। ये वैल्यूज डालेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सिंप्लीफाई करना है हमें बस यहाँ पर। तो ऑन सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग करंट एज 1.6 इंटू 10⁻�9 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यूनिट्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं। सो 0.0016 माइक्रो एम्पियर, है ना। एंड फाइनल एंडिंग स्टेटमेंट यू हैव टू राइट, hence the current flowing in the conductor is 0.0016 microampere। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको एम्पियर में भी छोड़ेंगे देन ऑल्सो आंसर इज करेक्ट। लेट्स चेक द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो व्हाट इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन 1 मिलीसेकेंड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन, है ना। कुछ क्वेश्चन जो है ना वो देखने में ऐसे स्केरी से लगते हैं, बट ये कॉन्फिडेंस रखें ना कि सिर्फ दो ही तो फॉर्मूलाज हैं जो हमें यूज करना है। फर्स्ट इज आई इज इक्वल टू Q/T एंड सेकेंड इज आप Q की वैल्यू लेंगे, Q इज NE/T। तो यहाँ पर आप देख लें व्हाट इज गिवन एंड अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आप अप्लाई कर लें। तो यहाँ पर हमें N गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज गिवन एज 1 मिलियन और 10⁻6। फिर T भी गिवन है हमें, है ना। और E तो हमें पता ही है, E इज अ फैक्ट बेस्ड। सो T इज 10⁻³ सेकेंड। दैट्स इट। I इक्वल्स टू NE/T। आप वैल्यूज डालें और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर, राइट। इसको आप चाहें तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू माइक्रो एम्पियर और यू लीव इट लाइक दिस and you'll get your answer. The current flowing through the circuit is 1.6 into 10⁻⁻10 ampere. Let's take the last numerical. Let's take the last numerical. How many electrons pass through a conductor in 2 seconds?
इफ द करंट इज 0.5 एम्पियर। तो उसको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों वेज में करते हैं, है ना। फॉर्मूला ले लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला इज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी एंड विच इज सेम एज एन ई अपॉन टी। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो हमें फाइंड ही करना है बेटा। I इज योर करंट विच इज 0.5 एम्पियर, और क्या गिवन है, t इज गिवन एज 2 सेकेंड्स, E इज द चार्ज, वो तो हमें पता ही है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, है ना। फाइंड हमें n करना है, तो t और E को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो n इज I इंटू टी अपॉन E। यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो वैल्यूज़ डालते हैं। सो n इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2 अपॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर पासिंग, है ना। दिस इज व्हाट वी हैड टू फाइंड। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग, 6.25 इंटू 10⁻⁴ 18 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग। कॉन्सेप्चुअली देख लें एक बार, ठीक है। तो गिवन है 0.5 एम्पियर ऑफ करंट इज देयर। इसका मतलब क्या भाई, कि 0.5 कूलम का चार्ज हर सेकेंड फ्लो कर रहा है ना। तो बेटा यहाँ पर 1 सेकेंड में वी कैन से कि 0.5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि करंट 0.5 एम्पियर है। इट्स सेइंग सेम थिंग। तो भाई 1 सेकेंड में अगर 0.5 है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 सेकेंड में, तो 2 में निकाल लें आप, 2 में वो 1 कूलम हो गया, है ना। बट क्वेश्चन ने ये तो पूछा ही नहीं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। और ये तो हमें पता ही है कि 1 कूलम में जो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लो जी, आंसर आ गया हमारा, है ना। कॉन्सेप्चुअली थिंग शुड बी क्लियर, एग्जाम यू हैव टू यूज द फॉर्मूलाज। सो आंसर इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। So next topic, let's take it कि भाई ये जो हमारा करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज है, तो इसको मेजर भी तो करना पड़ेगा ना। सो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट और फ्लो ऑफ चार्ज is called as ammeter, right? So this is what ammeter looks like. So on this screen it starts with 0, there is no negative, and this is your negative terminal, positive terminal. तो आप इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो मेक श्योर पॉजिटिव gets connected here and the negative side of the battery gets connected in this side. So what is ammeter? Ammeter is an instrument which is used to measure the current in a circuit. ठीक है, सर्किट में करंट मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग एमीटर। एमीटर वर्ड जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर से ही डिराइव्ड है। एंड एमीटर आपके अलग अलग एमीटर्स हैं डिपेंडिंग ऑन किस सर्किट के रिस्पेक्ट में आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये एमीटर जो है नॉर्मल एमीटर है, दिस इज़ योर मिली एमीटर। अगर आपकी बैटरी छोटी है, आपके जो रजिस्टर्स हैं वो छोटे छोटे हैं, लैब में आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो you will usually see milliammeters are there in the lab. And ammeters के लिए जो circuit diagram है उसमें this is the symbol which we use, and let's see the circuit. This is the circuit which looks when you are drawing with a symbol of ammeter, है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको देखना है कि पॉजिटिव के साथ, है ना, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है। Negative terminal is on the negative side. This is you have to be careful. एमीटर आप जब सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी श्योर दैट इट्स कनेक्टेड इन द सीरीज, ठीक है, क्योंकि सीरीज में ही जो करंट का फ्लो है वो सेम रहता है। अगर हम पैरेलल की बात करेंगे बेटा, तो पैरेलल में लेट्स से यहाँ पर जो करंट है, इफ दिस करंट इज 10 एम्पियर, तो इन पैरेलल द करंट गेट्स डिवाइडेड, है ना, करंट ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर I है तो दिस बिकम्स योर I1, दिस इज I2, I इज I1 प्लस I2, है ना। तो एमीटर क्या मेजर कर रहा है, हमें तो ये मेजर करना था कि वो इस रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है,
बट एमीटर जो है इट इज मेजरिंग समथिंग एल्स ओनली, है ना। एमीटर क्या मेजर कर रहा है, इट्स मेजरिंग हाउ मच इज पासिंग थ्रू दिस, राइट। सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में, क्योंकि जो करंट है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर बेटा जो करंट यहाँ से चला वही करंट यहाँ पर होगा और वही करंट यहाँ पर होगा, है ना। दैट्स द बेनिफिट ऑफ कनेक्टिंग इन सीरीज। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि भाई एमीटर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो पंगे हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ये जो करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा है तो एमीटर उसके करंट के फ्लो को हिंडर करेगा, इट विल स्टॉप इट। हिंडर करेगा मतलब करंट का फ्लो रिड्यूस होगा, तो फिर वो एक्चुअल रीडिंग नहीं देगा। एमीटर विल गिव द लेस रीडिंग देन व्हाट वाज देयर। So two things are there. Ammeter is always connected in series. Second is ammeter should have very low resistance. इसको अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो पैरेलल में अब ये सेकंड हमारे पास जो इशू आ रहा है, पहला इशू था इट विल नॉट गिव द करेक्ट फिगर। सेकंड इशू इज पैरेलल में अगर एमीटर आपका जो है इज हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस, then what will happen in this, maximum amount of current will flow through the ammeter. Why? Because it has very low resistance, and this will be actually equivalent to short circuit. आपका ammeter जो है वो उसके अंदर वायर जो है that will melt and it will become kaput, means not working. Just now we had talked that ammeter should have very low resistance. तो बेटा जितना कम रेजिस्टेंस होगा तो उतना कम जो है एमीटर जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हिंडर करेगा, है ना। जो आइडियल एमीटर है बेसिकली इट शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस सो दैट देयर इज नो हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जीरो रेजिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। सो मतलब इवन one of the best ammeter will have slight amount of resistance will be there, and that will hinder the flow of electron, or thus the current will reduce. So any ammeter actually measures less amount of current than what was there in the circuit. For example, let's take this question. So in this, if we'll say the current is flowing here like this, तो ये आपका बेटा करंट फ्लो कर रहा है ना, and this current let's say is originally an amount of 51 ampere is there. So ammeter is supposed to measure, है ना, 51 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो गया, 51 मिली एम्पियर ले लेते हैं। तो एमीटर इज supposed to measure, अगर हम एमीटर लगाते हैं यहाँ पर कौन सा वाला, मिली एमीटर, तो it's supposed to give me the reading of 51 milliampere. But what will happen when you connect the ammeter, you are adding some resistance in the wire, flow of electron will reduce, it will give me slightly less reading than 51 milliampere. So it's giving 50.2 milliampere, and that less amount is because of some amount of resistance in the ammeter. The last topic for today's lecture is galvanometer. So this you will come across in the school labs. Let's see what exactly is galvanometer. Or best is we compare the difference between ammeter and galvanometer. So when we are talking about ammeter, ammeter में बेटा अगर आप देखो रीडिंग देखो, है ना, यहाँ पर जो आपका जीरो रीडिंग है वो बिल्कुल लेफ्ट में है और राइट में सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग है। बट यहाँ पर जीरो जो है दैट इज एट द सेंटर, और उसके बाद फिर लेफ्ट और राइट अलग अलग है, ठीक है, और यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। एमीटर जो है ना सिर्फ ये बताता है हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एमीटर विल नॉट टेल। Galvanometer tells the how much current and the direction also.
ठीक है. गैल्वेनोमीटर मेजरली इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन बट इट आल्सो टेल्स द करंट. करंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट वाला नहीं होता है गैल्वेनोमीटर. इट्स ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर but mainly used कि what is the direction of flow of the current. So let's see the difference. Ammeter tells the magnitude of current which is there in the circuit, and while galvanometer it tells both magnitude and the direction. ठीक है. Exam में if it comes as a 2 point, so you can say the symbol for ammeter is A. In the circuit, symbol for galvanometer is G. Sometimes in terms of arrow also we show it as galvanometer. Other difference you can say is ammeter is of different types, can measure the higher readings also for the current. Galvanometer is mostly measuring the small amount of current. Sincerely hope this video has cleared your concepts. So stay tuned, keep watching.